नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि मोदी सरकार में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का काला धन जब्त किया गया है। इसी के साथ ही उनका कहना है कि मोदी सरकार की वजह से गुड गवर्नेंस हो रही है और ये गुड गवर्नेंस का मॉडल मोदी सरकार की देन है और इस गुड गवर्नेंस में भ्रष्टाचार बहुत कम हुए हैं। पहले भ्रष्टाचार हुआ करते थे, लेकिन तब की और अब की तुलना किया जाए तो अब में ये भ्रष्टाचार बेहद कम हो रहा है। आपको बता दें कि उनका कहना है नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद 1.25 लाख करोड़ रुपए का काला धन जब्त किया गया है। रेल, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को यह दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पारदर्शिता इस सरकार के सुशासन मॉडल का एक अहम पहलू है। तो बता दें कि वैष्णव ने रेल भवन में संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि मोदी सरकार के समय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए करीब 4,300 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्तियों को कुर्क किया गया है। साथ ही 1.75 लाख कंपनियों का पंजीकरण भी निरस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने लंबी सार्वजनिक सेवा के दौरान सुशासन के उस मॉडल में महारत हासिल कर ली है जिसकी शुरुआत गुजरात में हुई थी। उन्होंने कहा कि अब गुजरात के उसी मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि याद कीजिए पूर्व पीएम राजीव गांधी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से भेजो तो वो गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते हैं, ऐसी डिजिटल व्यवस्था खड़ी की है कि एक बार में 26 लाख करोड़ रुपया साधारण नागरिकों के अकाउंट में सीधे पहुंचता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रास्ते में कोई भी उसे छू नहीं सकता। भ्रष्टाचार के एंगल को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, कोई उसे टच भी नहीं कर सकता। पीएम मोदी के सुशासन मॉडल के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम की दृष्टि स्पष्ट है कि देश को शॉर्टकट राजनीति नहीं बल्कि सुशासन की ओर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल ढांचा तैयार कर लिया है। सुशासन देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुशासन के कई आयाम हैं। पहला डिजिटल आयाम 45 करोड़ जनधन से डिजिटल तकनीक का उपयोग शुरू, 135 करोड़ आधार प्राप्त करना। एक बार जब ये संरचना अपने स्थान पर आ जाएगी तो लोगों के खाते में सीधा लाभ जाना शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसके पीछे गुड गवर्नेंस मॉडल है जहां चारों तरफ नागरिकों को रखकर व्यवस्था बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सबसे पहले 45 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए, 135 करोड़ आधार यानी डिजिटल आइडेंटिटी से लिंक किया गया, 4.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए जिससे गांव के रिमोट एरिया में भी वो ही सुविधा मिल सके जो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नागरिकों को मिलती है। उन्होंने कहा कि बिना भ्रष्टाचार और एक ट्रांसपेरेंट एक गुड गवर्नेंस का सिस्टम बनाया गया है जिस पर लोगों ने विश्वास जताया है। साथ ही अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सुशासन के इस मॉडल में बुनियादी तौर पर आम आदमी हर एक गतिविधि में केंद्र में होता है और पारदर्शिता की इस मॉडल का एक अहम पहलू है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता की बात करें तो करीब 1.75 लाख कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है, करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का काला धन जब्त किया गया है और 4,300 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति भी कुर्क कर ली गई है। आपको बता दें कि उनका यह भी कहना रहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है और एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई की शुरुआत की है। उनका कहना रहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से रुपया भेजो तो वो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार के लिप्त में आ जाता है, लोगों की इतनी ज्यादा पकड़ हो जाती है कि जो पैसा 1 रुपया दिल्ली से उस व्यक्ति के लिए भेजा जाता है उसके पास महज 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। अब वो बीते दिनों की बात हो चुकी है। वहीं केंद्रीय मंत्री का कहना रहा कि मोदी सरकार ने पारदर्शिता के लिए 45 करोड़ जनधन खाते खोले जिसकी मदद से 26 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों को भेजे गए। इस तरह 2.2 लाख करोड़ रुपए की संभावित रिजर्व को रोका गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए पारदर्शी नीति अपनाकर 4.64 लाख करोड़ रुपए जुटाए और रिकॉर्ड 77.8 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस का ही नतीजा है कि कई राज्यों के चुनावी नतीजे और लोकसभा 2014, 2019 और कई राज्यों के परिणाम साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि लोगों का भरोसा उन्हीं पर है जो देश को संपूर्ण विकास का मॉडल दे पाए। उन्होंने कोल और स्पेक्ट्रम घोटाले का जिक्र किया और कहा कि याद कीजिए जब इसमें भ्रष्टाचार हुआ करते थे, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम नतीजा है कि स्पेक्ट्रम ऑपरेशन सरकार के खजाने में 4.5 लाख करोड़ आए हैं जो लोगों के कामों में लगे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने जो फोकस किया है डिजिटलीकरण को लेकर, इसी के साथ ही उनका कहना रहा है कि मोदी सरकार ने जो शुरुआत गुजरात से की थी अपनी नीतियों को लेकर के, अब वो उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज 2.25 लाख करोड़ का जो काला धन है वो जब्त किया गया है। कई बेनामी जो कंपनियां हैं उसके रजिस्ट्रेशन को भी रद्द किया गया है और इसी के साथ ही उनका कहना है कि आज अगर 1 रुपया किसी को भेजा जाता है तो सीधे उस व्यक्ति के खाते में वही 1 रुपया जाता है, यानी कि बीच में उस पैसे को लेने वाला कोई नहीं है और अभी ये भ्रष्टाचार का लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। केंद्र सरकार कोई भी नीति बना रही है तो वो देश के प्रत्येक नागरिकों को ध्यान में रखते हुए बना रही है ताकि इसको लेकर के कोई भ्रष्टाचार ना हो और जिस पैसे का उपयोग किसी के लिए किया जा रहा है तो वो सीधे उसके अकाउंट तक ही पहुंचे। अगर हम वर्तमान में तमाम उदाहरण देखें तो किसानों को लेकर भी तमाम तरीके की योजनाएं सरकार लगातार चलाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है किसानों को लेकर के, किसान निधि। इसमें सरकार हर साल किसानों को कुछ रुपए मुहैया कराती है जो कि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में जाते हैं, यानी कि इसमें बीच में कोई बिचौलिया शामिल नहीं होता जो कि इस पैसे को ले सके या फिर इस पैसों में धांधली कर सके। जिसके बाद किसानों ने भी मोदी सरकार के इस स्कीम की तारीफ की है। इसी के साथ ही चाहे हम खाद्यान्न की बात कर लें, जो राशन वितरण योजना है उसमें भी कहीं कहीं डिजिटलीकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें कि बिना अंगूठा लगाए वो व्यक्ति किसी और उसका राशन नहीं ले सकता, जो उसका धारक है वही आता है और अपने अंगूठे लगा करके राशन लेता है। इसी के साथ ही जनधन अकाउंट योजना को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने उदाहरण दिया कि वहां पर भी कई सारे ऐसे खाते खुलवाए गए हैं। इसी के साथ ही आधार कार्ड का उन्होंने जिक्र किया कि आधार कार्ड के लिंकअप की वजह से इस तरीके की धांधली नहीं हो पाती है और देश में 135 करोड़ नागरिक हैं तो उसकी पूरी आइडेंटिटी आज सरकार के पास मौजूद है कि उनके पास कितने नागरिक इस देश में हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।